अब चिराग जी को तो हनुमान कह करके यूज किया, अब पूरा परिवार को तोड़ दिया। और बीजेपी के एजेंडा में एसटी एससी है ही नहीं। आप समझिए, कोई एक तो एसटी है। ऐसे लोग जो अपनी दुकान चलाने के लिए, ये 25 तक ये लोग हैं, फिर ये लोग बिल में चले जाएंगे। पप्पू यादव ने दिया बड़ा बयान। बीजेपी हमेशा चिराग पासवान को करती है यूज एंड थ्रो। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव संभावित है। इसे लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी बीच पप्पू यादव का ये बयान सामने आया है। बिहार की राजनीति में इस समय एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है, जहां एक तरफ गठबंधन की जोड़ तोड़ जारी है, वहीं दूसरी ओर पप्पू यादव का एक बयान बिहार की राजनीति में नई बहस को जन्म दे चुका है। जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव ने खुलेआम चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री चेहरा बनने को लेकर कहा कि SC ST को ही सीएम फेस बनना चाहिए। चिराग बोल रहे हैं कि उनको बिहार बुला रहा है, उनके जीजा जी अरुण भारती बोले कि चिराग पासवान तो अच्छा बात है। हम तो सब दिन कहें कि ST SC भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जिनको होना हो होइए। हम तो पहले भी बोले हैं EBC क्यों नहीं। भैया, इस बिहार में ST SC EBC OBC ही कोई मुख्यमंत्री होगा। आप इसको सादा कागज पर कहीं दिमाग उमाग में इधर उधर मत रखिए, इसको आप समझिए। अब चिराग जी को तो हनुमान कह करके यूज किया, अब पूरा परिवार को तोड़ दिया। और बीजेपी के एजेंडा में ST SC है ही नहीं। आप समझिए, कोई एक तो ST है। बीजेपी के एजेंडा में ST SC को गुलाम बना के रखना है। चिराग जी को यूज एंड थ्रो करते रहते हैं ये लोग, फिर आगे यूज एंड थ्रो करेंगे। सही अरुण जी ने कहा। जदयू के बड़का नेता जो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, वो तो चिराग जी के पार्टी को देखना नहीं चाहते हैं। उन लोगों को तो प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये बड़का जात का सम्मेलन करता है ये लोग। हम इतना परसेंट, तो मंगनी के चंदन घसो रघुनंदन काम करिएगा न, खाली जात हिंदू मियाँ करिएगा बिहार में। ऐसे लोग जो अपनी दुकान चलाने के लिए, ये 25 तक ये लोग हैं, फिर ये लोग बिल में चले जाएंगे। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से चिराग के सीएम फेस बनने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीते कुछ दिनों में ये भी बातें सामने आ रही थी कि चिराग पासवान NDA गठबंधन में इस्तीफा दे देंगे और विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हाल ही में एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में इसका संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि उनका मन अब दिल्ली की राजनीति में नहीं लगता और वह केंद्र की राजनीति में ज्यादा दिन तक नहीं रहना चाहते। उनका मन अब अपने राज्य बिहार की ओर खींचा जा रहा है। वे वहां ज्यादा एक्टिव होना चाहते हैं। चिराग पासवान ने अपने बयान में कहा था कि उनकी राजनीति का फाउंडेशन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन पर बना है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि उनके पिता रामविलास पासवान भले ही केंद्र में ज्यादा एक्टिव रहे हों, लेकिन उनकी खुद की पहली प्रायोरिटी बिहार है। मुझे मेरा प्रदेश बुला रहा है। हालांकि चिराग ने यह भी साफ कर दिया था कि वह इस साल के आखिरी में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनेंगे, लेकिन 2030 के चुनाव से पहले वे पूरी तरह से बिहार की राजनीति में लौट आएंगे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या नहीं, लेकिन हाँ, अगर मुझे ऑप्शन मिलता है तो जरूर मैं बिहार लौटना चाहूंगा। चिराग ने बताया कि बिहार में उनकी सभाओं में युवाओं की भारी भीड़ उमड़ती है और यह भीड़ बताती है कि बिहार में अभी उनकी जिम्मेदारी बाकी है। कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि वे राज्य में ज्यादा वक्त बिताएं और वहां की राजनीति में एक्टिव होकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि यह संकेत है कि जनता उन्हें जिम्मेदारी सौंपना चाहती है तो वह पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही उन्होंने ये बिहार के आने वाले विधानसभा चुनाव पर भरोसा जताया कि NDA गठबंधन इस बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की जनता को डबल इंजन सरकार पर भरोसा है, लेकिन उनके बयानों से ये साफ हो रहा था कि वे भविष्य में बिहार की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में है। वहीं इस पूरे बयान को लेकर मीडिया बंधुओं ने उनके जीजा
और भाजपा सांसद अरुण भारती से सवाल किया कि चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार की जनता मुझे बुला रही है, मैं केंद्र की राजनीति से संन्यास भी ले सकता हूं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल सही बात है। चिराग पासवान ने हमेशा बिहार को बनाया है, बिहार का विकास किया है और इस समय अगर पार्टी का आदेश होगा तो चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वैसे भी बिहार की जनता चाहती ही है। वहीं मीडिया कर्मियों ने उनसे दूसरा सवाल किया कि क्या लगता है चिराग पासवान मुख्यमंत्री के दावेदार भी होंगे, जिस पर उन्होंने कहा कि यह बात गठबंधन के बड़े नेता तय करेंगे। गठबंधन के अंदर यह सारी बातें होने वाली है। हमारी और पार्टी के सभी लोगों की महत्वाकांक्षा है कि चिराग पासवान जी बिहार में बड़ी जिम्मेदारी संभालें। बिहार प्रभारी होने के नाते पंचायत, गांव, मोहल्ले सभी लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान बिहार में आकर बड़ी जिम्मेदारी संभालें। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग गठबंधन के साथ और गठबंधन के मर्यादा और सीमा का पालन करेंगे और पार्टी आदेश करेगी तो चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगे। जिसमें पलटवार करते हुए रालोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने कहा है कि लोजपा आर के प्रमुख चिराग पासवान यदि मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो सबसे पहले उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके बाद उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें विधानसभा चुनाव तक अपना पूरा समय बिहार में ही बिताना चाहिए। श्रवण कुमार ने सोमवार को पार्टी प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि चिराग की पार्टी के सांसद और नेताओं द्वारा मीडिया में गलत धारणा बनाई जा रही है। लोजपा संस्थापक रामविलास पासवान हमेशा केंद्र की राजनीति करते थे, ऐसा कहना रामविलास पासवान का अपमान है। रामविलास पासवान का पूरा संसदीय जीवन बिहार और बिहारियों के लिए समर्पित था। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके बेटे चिराग पासवान कहते हैं कि उन्हें बिहार बुला रहा है, जबकि सच ये है कि वे एक राजनीतिक रणनीतिकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। वहीं आज चिराग पासवान के सीएम फेस बनने को लेकर पप्पू यादव ने भी बड़ा बयान दे दिया। पप्पू यादव से जब मीडिया बंधुओं ने चिराग पासवान को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि SC/ST को सीएम बनना ही चाहिए और एनडीए गठबंधन को चिराग को सीएम फेस घोषित कर देना चाहिए। चिराग पासवान हमेशा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लगाते हैं, मगर बीजेपी हमेशा मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान को यूज एंड थ्रो करती है। इस बयान पे राजनीतिक गलियारों में क्या खुश होता है, जानने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।